आज की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जहां एक समाज में औरत के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है। नैना ने अपने बॉयफ्रेंड अरुण से शादी करने के लिए परिवार से लंबी लड़ाई लड़ी थी। परिवार इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन नैना को अरुण से काफ़ी मोहब्बत थी और उसे वो अपने लिए सबसे अच्छा मानती थी। लेकिन नैना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। शादी के बाद अरुण के साथ पहली रात को ही कुछ ऐसा हुआ जब नैना का सारा प्यार गायब हो गया। जब शादी के बाद सुहाग रात को नैना की वर्जिनिटी पर उठे सवाल ने उसके दिल से अरुण के लिए मोहब्बत को हमेशा के लिए मिटा दिया। उस समय नैना की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल की थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी और उसकी डिग्री 1 साल में पूरी ही होने वाली थी। लेकिन वो अरुण से बहुत प्यार करती थी। अरुण ने भी नैना से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसे पढ़ाई पूरी करने देगा। लेकिन नैना का परिवार चाहता था कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। साथ ही नैना के परिवार को इस बात से भी दिक्कत थी कि अरुण के पास अपना घर नहीं था। फिर भी नैना अरुण से शादी करने के लिए अड़ी हुई थी। उन्होंने अपने पूरे परिवार के विरोध का डटकर मुकाबला किया, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि वो अरुण की माँ के पास रहने चली जाएगी, जिन्हें वो अपनी माँ की तरह मानती थी। लेकिन सुहाग रात को नैना को ज़बरदस्त सदमा लगा। अभी नैना शादी की रस्में निपटाकर ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि उसका पति उस पर रिलेशन बनाने के लिए जोर डालने लगा। नैना के पति को बस ये जांचने की जल्दी थी कि नैना वर्जिन है या नहीं। अरुण ने नैना को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि ये तो उसकी नैना के प्रति मोहब्बत है, जो वो उसे पाने के लिए इतना उतावला हुआ जा रहा है। जिस पर नैना ने उसे बहुत समझाया कि मैं थक गई हूँ, लेकिन उसकी जिद के आगे नैना की एक ना चली। जिसके बाद नैना को लगा कि उसके पति को लग रहा है कि वो वर्जिन है या नहीं। वैसे तो नॉर्मली भी पहली बार रिलेशन बनाने पर ज़्यादातर महिला को खून नहीं निकलता है। इसकी तादाद अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होती है और जिसकी वजह होती है हाइमन। जब दोनों के बीच में रिलेशन बन गया तो नैना के पति ने उससे आंखें भी नहीं मिलाई, ना कोई बात करने की कोशिश की, जिससे नैना को ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई मुजरिम है जिसने बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया है। नैना को आज तक लगता था कि उन दोनों ने शादी से पहले बहुत सारी बातों पर चर्चा की थी, यहाँ तक कि सुहागरात के बारे में भी बातें की थी, जो दोनों की ज़िंदगी की सबसे हसीन रात होने वाली थी। और नैना ने बोला भी था कि उसने आज तक कभी कुछ नहीं किया है। लेकिन जब सुहागरात को खून नहीं निकला तो जैसे सारी मोहब्बत हवा हो गई। वैसे तो जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ ऐसी बातें आम हैं, लेकिन नैना को इसका कतई अंदाज़ा नहीं था कि खुद उसे भी ऐसे तजुर्बे से गुजरना पड़ेगा। नैना को लगता था कि नई पीढ़ी के लोगों का नज़रिया ऐसी बातों पर बदल गया है और उसका होने वाला पति भी अक्लमंद है, खुले दिमाग का है और उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है। लेकिन जब शादी के अगले दिन अरुण ने उसको सलाह दी कि वर्जिनिटी टेस्ट के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो वो हैरान हो गई। वैसे तो ये हमारे समाज में बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन इसका मकसद और वर्जिनिटी जांचने का तरीका दोनों ही हर जगह और हिसाब से बदल जाता है। बहुत से रूढ़िवादी परिवारों में किसी लड़की की शादी वाली रात को उसके वर्जिन साबित होने का जश्न बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, जैसे कि दूल्हा और दुल्हन के परिवार को खून के धब्बों वाली चादर दिखाई जाती है। जिसके बाद शादी के अगले दिन नैना और उसका पति एक डॉक्टर से मिले, जिसने जांच के बाद बताया कि नैना का हाइमन काफ़ी मोटा था और ये तभी फटेगा जब वो किसी बच्चे को जन्म देगी। ये जानकर अरुण ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैना ने मन बना लिया था कि वो अरुण से जितनी जल्द हो सके तलाक लेगी। लेकिन हमारे समाज में शादी करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल तलाक लेना है। अगले 3 महीने तक वो बेमन से अरुण के साथ रिलेशन बनाती रही, जिसके बारे में नैना को लगता था कि जब अरुण उसके साथ बेड पर होता है तो उसे जैसे अंदर से घिन आती थी और उसे अब ये सब कुछ प्यार महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसका सारा प्यार सुहागरात को ही खत्म हो गया था। अब तो बस वो अपने काम को निपटाने का इंतज़ार करती थी ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए ये बस एक काम था, एक जिम्मेदारी थी जो निभानी होती थी। ये मोहब्बत नहीं थी। जिसके 6 महीने बाद नैना ने अपने पति से अलग रहने का मन बना लिया और वो उसका घर छोड़कर वापस अपने घर आ गई। आज वो दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और डिग्री लेने के बाद टीचर बनना चाहती है। तो दोस्तों,
हमारे समाज में वर्जिन होना सब कुछ माना जाता है। इस पितृसत्ता समाज में औरतों को बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही माना जाता है और उनके साथ न जाने कितने अत्याचार किए जाते हैं। भारत देश में जिस औरत को माता माना जाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत बुरी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार समझ में आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नया सुविचार लेकर।